कश्मीरियों को बाइकआउट में डाल दिया। इनकी गंदी राजनीति ने कश्मीरी पंडित को पलायन कराया 35 साल। मैं उन सबको एक नया नाम देना चाहता हूं जिन्होंने देश का नुकसान किया है। मैं उनका नाम रखता हूं छेदी राम। वो छेदी राम है कौन? छेदी राम है पनुन कश्मीर, वो छेदी राम है सुशील पंडित। मैं उनको लाल चौक से कहना चाहता हूं, छेदी राम इतने छेद कर दूंगा कि कंफ्यूज हो जाएगा मूतेगा कहां से और पादेगा कहां से। ले 35 साल कश्मीरी पंडितों को पलायन कराया, अब मुसलमानों को बाइकआउट कराया। उन छेदी रामों को हम निर्णायक लड़ाई लेकर उनको नस्तो नाबूद करेंगे। में मुसलमान भाइयों को जिनको बाइकआउट कराया गोदी मीडिया ने या पाकिस्तान ने आहत किया है, उस बाइकआउट को भी ख़त्म करेंगे। और आपकी चैनल के थ्रू एक और रिक्वेस्ट करता हूं मोदी जी से, मोदी जी जब गुजरात पीड़ा में था, जब भुज में भूचाल आया था, तो आपने आह्वान किया था कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। उसी तरह कश्मीर पीड़ा में है। मैं आपसे हाथ जोड़ के, हम सारे समाज हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ के मोदी जी से अपील करते हैं, साहब कुछ दिन तो गुजारिए जम्मू कश्मीर में, ताकि पूरे विश्व को ये विश्वास हो जाए कि कश्मीर बिल्कुल जिंदा है और कश्मीर जिंदा है, यहाँ कोई खतरा नहीं। तुम मुसलमान चुको नहीं, गो हिंदू और मुसलमान एक है। ये गोपीनाथ भगवान ने कहा है, जिसको भगवान का दर्जा दिया कश्मीरी पंडित ने। दूसरा, सनातन में कहते हैं वासुदेव कुटुंबकुम, उसका मतलब ये जो पूरा संसार है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, डोगरा है, अमेरिका है, लंदन के जो लोग हैं, ये एक बड़ा परिवार है। इसलिए मैं दरगाह भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ और चर्च में भी जाता हूँ। ऐतिहासिक लाल चौक पे कश्मीरी पंडित पहुँचे और संदीप मावा मेरे साथ है और ये ऐतिहासिक लाल चौक, मेरे पीछे कश्मीरी पंडित सारे समाज है और ये लाल चौक तस्वीर कश्मीर की है और कश्मीरियत की है। फिर से कश्मीरी पंडित और मुसलमान एक साथ हुए। संदीप मावा मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे आप? लाल चौक पे हैं और आपके साथ पूरा कश्मीरी पंडित समाज है। देखिए, कश्मीरी पंडित समाज नहीं है, मेरे साथ मुसलमान समाज भी है। आप तो खुद बिना दावत के आपने हिंदू का साथ दिया और जम्मू से आप आए, तो मैं आपको बिल्कुल गले से लगता हूँ। यही कश्मीरियत की वो लौ है जो सारा ये जो पागलपन है आतंकवाद का, जो ये 20% चाहे मुसलमान इसके बेनिफिशरी हो या 20% हिंदू जो इसके बेनिफिशरी हैं। मैं इस नाम को बार बार कहता हूं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इन सब लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान को आहत किया है, कश्मीरियों को बाइकआउट में डाल दिया, इनकी गंदी राजनीति ने कश्मीरी पंडित को पलायन कराया 35 साल। मैं उन सबको एक नया नाम देना चाहता हूं जिन्होंने देश का नुकसान किया है। मैं उनका नाम रखता हूं छेदी राम। वो छेदी राम है कौन? वो छेदी राम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो छेदी राम कौन है? वो छेदी राम है सीपीआई। वो छेदी राम है पीडीपी। वो छेदी राम है कांग्रेस। वो छेदी राम है हुर्रियत। वो छेदी राम है पनुन कश्मीर। वो छेदी राम है सुशील पंडित। मैं उनको लाल चौक से कहना चाहता हूं, छेदी राम इतने छेद कर दूंगा कि कंफ्यूज हो जाएगा मूतेगा कहां से और पादेगा कहां से। अब हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। जिन लोगों ने कश्मीर को आहत किया है, पहले 35 साल कश्मीरी पंडितों को पलायन कराया, अब मुसलमानों को बाइकआउट कराया। उन छेदी रामों को हम निर्णायक लड़ाई लेकर उनको नस्तो नाबूद करेंगे, ताकि जो नया ख्वाब हमने देखा है, नया उभरता हुआ खिलता हुआ जम्मू कश्मीर, जहां हिंदू और मुसलमान एक हैं, आवाज दो, आवाज दो। अब एक सवाल यह है कि जब तक आपने आलाऊ का इनिशिएटिव नहीं लिया, कश्मीरी पंडितों के साथ यहाँ नहीं आए, तब तक कश्मीरी पंडित थे। आप बार बार सवाल पूछ रहा हूँ। आप ही के कश्मीरी पंडित जो लीडर हैं, जो दिल्ली में बैठते हैं, वो कहते हैं संदीप मावा इज कन्वर्टेड मुस्लिम नाउ। देखिए, हैरानी, कई तस्वीरें दरगाहों में ज़ियारतों पे देखिए की जा रही हैं। देखिए, मैं सनातनी हूँ। सनातन में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है, उसमें जो हमारे सबसे बड़े जो यहाँ जिसको गोपीनाथ बब कहते हैं, मैं उनकी पहले बात बता दूँ फिर सनातन की, जिसको पूरे कश्मीरी समाज मानते हैं, उन्होंने कश्मीरी में कहा है तुम मुसलमान चुको नहीं, गो हिंदू और मुसलमान एक है। ये गोपीनाथ भगवान ने कहा है, जिसको भगवान का दर्जा दिया कश्मीरी पंडित ने। दूसरा, सनातन में कहते हैं वासुदेव कुटुंबकुम, उसका मतलब ये जो पूरा संसार है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, डोगरा है, अमेरिका है, लंदन के जो लोग हैं, ये एक बड़ा परिवार है। इसलिए मैं दरगाह भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ और चर्च में भी जाता हूँ।
क्योंकि मेरे में सेकुलर वैल्यूज़ हैं, यही सनातन की खूबी है साहब। तो ये कुछ भी कहेंगे, जहाँ तक आप बोलते हैं ये ट्रोल करते हैं मुझे, क्योंकि इनकी दुकानें 35 साल से चल रही थी। मैं तो कश्मीर आके आबाद हो गया, लेकिन मेरा कश्मीरी हिंदू भाई घर से बेघर हो गया। भगवान राम को तो 14 साल का वनवास हो गया, इनका वनवास तो 35 साल से है। ये मेरा सामाजिक धार्मिक कश्मीरियत कहता है कि इनका वनवास ख़त्म करे। वो वनवास कैसे ख़त्म होगा मेरे भाई? जब मेरा मुसलमान, जिस तरह आप बिना बुलावे आपने वॉलंटियर किया मेरे साथ, आपने कहा साहब आप तो कश्मीर जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ आऊँगा। ये जज्बा है जम्मू कश्मीर की जो मजहबी रवादारी है, इसको हम कश्मीरियत कहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार आज कश्मीरी मुसलमान को बाइकआउट करने की कुछ गोदी बात मीडिया बात करती है, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देके नया जम्मू कश्मीर बनेगा, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की बात होगी, कम्युनल हार्मनी की बात होगी, और फिर से इसको उभरता हुआ जो है ना ताज बनाएंगे। वो सिर्फ वक्त तय करेगा कि कौन कन्वर्ट है और कौन छेदी राम है। लेकिन जब आप वहाँ पे हारी पर्वत में थे, आप बड़े इमोशनल हुए थे, 35 साल के बाद आप यहाँ आए, आपने वहाँ मत्था भी टेका, और मत्था टेकते टेकते आप रोए भी, ज़रा बताइए। देखिए, रोना इसलिए आया, मैं तो यहाँ किसी न किसी तरीके से पहुँच गया। मेरी बहनें, मेरी माएँ, छोटी बच्चियाँ रो रही थी। कल तो एक बिल्कुल जब मैं गुलमर्ग में, जब मैं पहलगाम में था, तो वो फूट फूट के रो रही थी। मेरा स्टाफ जो है सिक्योरिटी स्टाफ, वो कह रहा था साहब कितने लोगों ने रोया, और वो भी इमोशनल हो गए। इसका मतलब है कि लो आज भी ज़िंदा है, वो मुझ में भी है और आप में भी है। इसलिए थोड़ा जज्बाती आदमी कभी होता है। बाहर से तो हम शेर दिखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इंसानियत का दिल भी रखते हैं। उसी इंसानियत को हम मजबूत करेंगे और शाना बशाना कश्मीरी पंडित को वापस लाएंगे, आन बान और शान के साथ, उसकी शर्तों के साथ। और साथ में मुसलमान भाइयों को जिनको बाइकआउट कराया गोदी मीडिया ने या पाकिस्तान ने आहत किया है, उस बाइकआउट को भी ख़त्म करेंगे। और आपकी चैनल के थ्रू एक और रिक्वेस्ट करता हूं मोदी जी से, मोदी जी, जब गुजरात पीड़ा में था, जब भुज में भूचाल आया था, तो आपने आह्वान किया था कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। उसी तरह कश्मीर पीड़ा में है। मैं आपसे हाथ जोड़ के, हम सारे समाज हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ के मोदी जी से अपील करते हैं साहब कुछ दिन तो गुजारिए जम्मू कश्मीर में, ताकि पूरे विश्व को ये विश्वास हो जाए कि कश्मीर बिल्कुल ज़िंदा है और कश्मीर ज़िंदा है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। लेकिन बार बार पाकिस्तान नापाक इरादे करता है और हिंदू मुसलमान झगड़ा करा के यहाँ अफरा तफरी और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन मैंने सुना, मैंने कश्मीरियों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम हिंदू और मुस्लिम कश्मीरी इकट्ठा रहना चाहते हैं। कुछ मीडिया चैनल्स नफरत फहराते हैं, कुछ सियासतदान बीच में आके गड़बड़ करते हैं। अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ यहीं लाल चौक पर बैठता है, बातचीत करता है, तो हम फिर से इनको घर वापस ला सकते हैं और फिर से सुरक्षित यहाँ पे रहेंगे, कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। मैंने तभी अब इसको चेंज कर दिया। जो मैं बोलता था आतंकवाद का बेनिफिशरी है, उनका नाम आज से छेदी राम बन गया। तभी मैंने कहा कि उनको हम इतने छेद करेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो मूतेंगे कहाँ से और पा देंगे कहाँ से। जो ये बार बार वो कभी हिंदू के खिलाफ कभी मुसलमान के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनको हम पूर्ण विराम देंगे। लेकिन कुछ लोग भगवा पहन के यूपी, दिल्ली, बिहार में कहते हैं कश्मीरियों को बाइकआउट करो। जो पहलगाम में हुआ वो कश्मीरियों ने कराया, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, भगवा सनातन का धर्म है। भगवा सनातनी जिसने वनवास लिया हो दुनियादारी से, वो पहनता है। वो कोई छोटा आदमी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई बहरूपिया, जिसको मैं खुद ही कहता हूँ वो छेदी राम है, उनका तो काम है, उनका तो धंधा है, जिसकी दुकान बंद होगी। देखिए, आतंकवाद के कुछ बेनिफिशरीज हैं। आपने खुद देखा यहाँ 35 साल से आतंकवाद था, कितना कश्मीर पीछे चला गया? नहीं, कश्मीर मेंटली पीछे चला गया, लेकिन मॉनेटरली वो आगे चला गया। क्यों? अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर तक ने माना कि हमें पिछले 50 साल से जो दहशतगर्द मुल्क है अमेरिका, वो हमें कभी बार बार पैसे देता है और पुलवामा जैसे हरकतें कराता है। ये सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरा यूरोप, चाइना जैसे दहशतगर्द जो हमको गुमराही में रख के, आतंकवाद में रख के यहाँ आर्म रेस में लगना चाहते हैं और अपने घर आबाद करना चाहते हैं। लेकिन अगर संदीप मावा एक इनिशिएटिव ले सकता है, 600 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर ला सकता है, सरकार से क्या अपील करेंगे? या ये इनिशिएटिव आपने कश्मीर लाया, ये लोग वापस चले जाएंगे, यहीं पे बंद हो जाएगा, या इसको आगे बढ़ाएंगे? अब आप 600 नहीं, 1900 परिवार, उसका मतलब लगभग 15,000 कश्मीरी पंडित तैयार हैं। आज हमने एक्सपेरिमेंट किया, लगभग 600 लोग, 200 लोग मेरे साथ अभी हैं और 400 लोगों को हमने
तुलमुला, क्योंकि मेला खीर भवानी हमारा सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम है, वहाँ भेजा है। जब मैं मामूली सा आदमी सिर्फ गूगल पेज बना के अपने समाज को रिक्वेस्ट करके 1900 फैमिलीज़ की कंसेंट, उनका नाम, पता, एड्रेस, उनके टेलीफोन नंबर के साथ वो बोलते हैं हम आने को तैयार हैं। मैं हैरान हूँ, क्या सरकार जक मार रही है? तभी मैंने कहा ये छेदी राम है। मैं उनको आपकी चैनल से बार बार कहता हूँ, छेदी रामों को आपको हम इतने छेद कर देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे आपने धोखा दिया हम लोगों को, कैसे गुमराह किया, कैसे एक माँ और के 2 बेटों को, हिंदू और मुसलमान को गफलत में फैलाया और यहाँ मजहबी जहर फैलाया और उनको कत्लेआम कर दिया। उनका जवाब हम समय पे देंगे, लेकिन अभी लाल चौक के बीच में हम ये प्रण लेते हैं कि हम बड़ी संख्या में सिर्फ कुछ महीनों में आ रहे हैं और कश्मीर को आबाद करेंगे।